हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत, अखंड ज्योत, माता की चौकी, कलश स्थापना करते हैं। इन 9 दिनों के दौरान अष्टमी और नवमी तिथि को हवन पूजन और कन्या पूजन के साथ नवरात्रि का समापन होता है, जिसके बाद नवरात्रि व्रत का पारण और विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि की नवमी तिथि महानवमी कहलाती है। इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आज हम जानेंगे साल 2022 के चैत्र नवरात्रि के विसर्जन, कलश की सामग्री और जल का क्या करें, पारण कब करें, माता की चौकी कब हटाएं, व्रत का पारण कब करें, कैसे करें, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 10 अप्रैल को नवमी की तिथि रही है और 11 अप्रैल को नवरात्रि की दशमी तिथि है, जिसे विजयादशमी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार 11 अप्रैल सोमवार को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। इसी दिन कलश विसर्जन किया जाएगा। नवरात्रि व्रत का पारण विधि पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो इस व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि का पारण चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी को ही किया जाता है। पारण मुहूर्त को लेकर के मतभेद भी दिखाई देते हैं, लेकिन मीमांस के अनुसार व्रत का पारण दशमी को करना चाहिए, क्योंकि कई शास्त्रों में नवमी पर उपवास की बात, व्रत रखने की बात कही गई है। इसलिए 11 अप्रैल को नवरात्रि का पारण किया जाएगा। पंचांग के अनुसार प्रातः 6 बजे के बाद पारण किया जा सकता है। नवरात्रि में माँ की सवारी का भी विशेष महत्व बताया गया है। इससे वर्ष की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस बार नवरात्रि पर माँ दुर्गा का आगमन सवारी घोड़ा थी, यानी कि घोड़े पे सवार होकर दुर्गा माँ आई थी, लेकिन माँ का गमन महिष यानी कि भैंस की सवारी से हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार जब माँ भैंस पर सवार होकर विदा लेती हैं तो रोग और रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नवरात्रि में कलश विसर्जन का भी विशेष महत्व बताया गया है। 11 अप्रैल को कलश विसर्जन किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा और विसर्जन के बाद भोजन, उपहार, वस्त्र, दान दक्षिणा भी अपनी इच्छा अनुसार देना शुभ माना गया है। आइए अब जानते हैं कि कलश विसर्जन की विधि। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के पारण और कन्या पूजन के बाद कलश विसर्जन किया जाता है। कलश विसर्जन के लिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करते हुए पूजा स्थल से कलश उठाएं और कलश के नारियल को किसी चौकी के ऊपर रख दें और कलश में डले हुए आम के पत्ते जो हैं वो कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों में छिड़काएं। जो पत्ते हैं आम के पत्ते, तो उससे कलश के जल को घर के हर कोनों में छिड़काव करें और बाकी बचे हुए कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पित कर दें। अब जानते हैं कि माता की चौकी कब और कैसे हटाएं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत का पूर्ण फल जो है वो पारण के बाद ही प्राप्त होता है। व्रत का पारण तिथि और नियमों के अनुसार कलश विसर्जन और माता की चौकी
ये हटाने के इनके कुछ नियम हैं। इनके जो नियम हैं उनके मुताबिक ही आपको ये व्रत का पारण करना चाहिए। साल 2022 में चैत्र नवरात्रि का पारण दशमी तिथि के दिन किया जाएगा और ग्रंथों के में नवरात्रि के पारण के लिए नवमी तिथि का समापन या दशमी तिथि को उत्तम माना गया है। दशमी तिथि को पारण सूर्योदय के बाद करना उत्तम रहता है। माना जाता है कि व्रत का पारण माता के प्रसाद खाकर करना चाहिए। नवरात्रि के जो पर्व हैं वो पूरे 9 दिनों का होता है, इसलिए नवरात्रि में माता की चौकी और बोए हुए ज्वारे और अन्य विसर्जन का सामान 9 दिन पूरे होने के बाद दशमी को ही हटाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये जो भी विसर्जन की और पारण की है वो नियमों के अनुसार आप कीजिएगा। अब जानते हैं कि कलश के ऊपर रखे हुए नारियल का क्या करना है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय जो रंगे हुए चावल होते हैं, रंगे हुए चावलों को से जो अष्टदल बनाया था, उन चावलों को या तो आप किसी नदी में प्रवाह कर दें, तालाब में प्रवाह कर दें, और या फिर आप किसी घर के पेड़ पौधे या क्यारियों में भी डाल सकते हैं। इससे क्या है कि चिड़िया पक्षी उन चावलों को खा लेंगे। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि पूजा के इन चावलों के जो भी पूजा के चावल थे जिनसे अष्टदल बनाया था, ये इधर उधर ना फेंके। कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को भी विधि पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। अब जानते हैं कि अखंड ज्योत का क्या करें। शास्त्रों में अखंड ज्योत को जलाने के लिए संकल्प पूरा होने तक कई नियम हैं। नवरात्रि में जो लोग घर पर अखंड दीपक जलाते हैं उन्हें दीपक का खास ख्याल रखना होता है। और बहुत से लोग मन में ये शंका रखते हैं कि पूजन के बाद अखंड ज्योत का क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे में संकल्प पूरा होने के बाद अखंड ज्योत को खुद से कभी भी ना बुझाएं। हो सके तो इसे एक दोने में रखकर किसी तालाब या नदी में प्रवाह कर दें, या फिर आप इसे घर पर ऐसे ही जली रहने दें। अब जानते हैं कि जो पूजा की सामग्री है कलश में के अंदर, उसका क्या करें। कलश स्थापना के समय शुभ फलों की कामना के साथ ही जो सामग्री कलश में डाली जाती है उनमें से हल्दी, सुपारी और सिक्का निकाल करके अपने धन रखने के स्थान पर रख दें, और बाकी बची हुई सामग्री जैसे कि आम के पत्ते, दुर्वा, चावल, कलावा, ये किसी नदी में या किसी तालाब में प्रवाह कर दें। अब जानते हैं कि व्रत का पारण करने से पहले आपको क्या खाना है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत का पारण आपको माता का प्रसाद खाकर ही करना चाहिए। यानी कि आपने जो माता को भोग लगाया है उसी प्रसाद को खाकर व्रत का पारण कीजिएगा। इससे 9 दिनों के व्रत का जो फल है वो जरूर प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे, पारण के बाद भूल कर भी लहसुन प्याज न खाएं। दशमी तिथि के बाद ही लहसुन प्याज का सेवन करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।